कश्यप और आज हम फिर निकले हैं 2022 के चुनाव को लेकर जनता की राय जानने। और आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि 2022 का चुनाव कौन होगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। जी, सबसे पहले क्या नाम है जी आप? रमेश कुमार विश्वकर्मा। तो 2022 का चुनाव नज़दीक है, कौन होगा उत्तर प्रदेश का? हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी होंगे। ऐसा क्या किया उन्होंने? सारी चीज़ देख लो, सबसे बड़ा मुद्दा तो श्री राम मंदिर का है जी, उसके देख लीजिए, उसके बाद रोड मैप देख लीजिए, सारी चीज़ों को स्थायी कराया है उन्होंने। हर चीज़ों को, न्याय कानून व्यवस्था देख लीजिए आप, सारी चीज़ों को उन्होंने डेवलप कराया। अखिलेश को क्यों नहीं देखना चाहेंगे? आप देखिए उनके कार्यकाल में कितने कार्य पेंडिंग पड़े हुए थे, जो पेंडिंग ही रह गए, और जो इन्होंने संपूर्ण कार्य करे हैं वो उनका हाथ के हाथ निवारण भी करा है। अच्छा, मायावती जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नो कमेंट्स इसके बारे में। चलिए, हमारे साथ और लोग भी मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है जी आप? मुन्नी इदरीसी। तो 2022 का चुनाव कौन होगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? 2022 का चुनाव माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे और वही समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जनता इतनी त्राही हो चुकी है भ्रष्टाचार से, महंगाई से। आज देख रहे हैं गैस सिलेंडर, पेट्रोल कहाँ पहुंच गया है। आम आदमी इतना परेशान है, आदमी सब परेशान, मगर कहने में आदमी हिचक रहा है। इतने बुरे हालात बन चुके हैं। आप तहसील चले जाइए, कहीं प्रशासन विभाग में चले जाइए, बगैर पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। लोग त्राही मच रही है। पूरा देश जानता है कि ये 4 लोग पूरे देश को चला रहे हैं। लेकिन लोगों का तो कहीं ना कहीं ये कहना है कि सपा सरकार में गुंडागर्दी काफ़ी थी। जी, वो तो ऐसा है कि जब सीमित लोगों में कोई भी पार्टी है वो सिर्फ एक दूसरे पे ब्लेम कसती है, और इतने सपा ने कार्य किए हैं। ये पुल आज हम जिसके नीचे खड़े हैं वो भी सपा की देन है। 100 नंबर जो चल रही है वो भी सपा की देन है। 112 जो उन्होंने एम्बुलेंस चलाई है। अच्छा, वो सपा आपने की देन है। इस ब्रिज की बात की, ओवर ब्रिज की बात की, लगभग कितना समय हो चुका है इस ब्रिज को? लगभग इसे होने जा रहे हैं 5 साल होने जा रहे हैं। तो आपने ये भी देखा होगा कि इसमें काफ़ी गहरे गहरे गड्ढे भी हो चुके हैं। जी, तो कई बार उसमें रिपेयरिंग भी हुई है। जैसे शिकायत होती है, अभी एसडीएम साहब से शिकायत की गई थी तो उन्होंने रिपेयरिंग कराई। अब फिर हो चुके हैं तो फिर रिपेयरिंग होगी। अच्छा, ये जो सपा सरकार आज ब्राह्मणवादी बातें कर रही है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसा है, जो ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ है इस सरकार में, उसका उनका स्वाभिमान जगाना चाह रही है समाजवादी पार्टी। उन्हें जो अधिकार है, जो मान सम्मान है, वो दिलाना चाह रही है समाजवादी पार्टी। तो मायावती जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मायावती का क्या है कि वो पूरे 5 साल चुप रही हैं। अब उनका पता नहीं क्या, वो कोई उन्होंने विरोध नहीं करा किसी सरकार का, ना वो चुप ही रही है। अच्छा, मुझे ये बात बताइए कि आप ये जो योगी सरकार है, इसका जो योगी सरकार का कार्यकाल आपको कैसा लगा इस समय? कार्यकाल देखो, कुछ कमियां तो रही हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जो एजेंडे को लेकर ये फील्ड में आए थे कि हम महंगाई को दूर भगाएंगे, वो हो नहीं सका, बढ़ चुकी है। भ्रष्टाचार मिटाएंगे, विदेश से धन लाएंगे, वो चीज़ बिल्कुल नहीं हुई। पर जनता का, लोगों का तो ये कहना है कि गुंडे मवाली थर-थर काँप रहे हैं योगी सरकार में। ना, वो तो 100 नंबर से कंट्रोल हुआ है। जैसे अखिलेश जी ने 100 नंबर दिए, जब से ये सब काम खत्म हो गया। गांव-गांव लाइट मिली है, भरपूर बिजली मिली है। हाँ, लाइट तो सपा सरकार में भी चली है भाई। जो सपा सरकार ने जो बिजली घर बनाए, उन्हीं का उत्पादन तो अब मिल रहा है। हमें तो एक नाम बता दें बीजेपी वाले, क्या उन्होंने कौन सा स्कूल बनाया है, कौन सा अस्पताल नया बनाया है? सब अखिलेश जी पे ही उन्होंने उद्घाटन करे। मुझे थोड़ा ध्यान दिला दीजिए, वो कौन सी सरकार थी जिसमें एक हफ्ता लाइट दिन में और एक हफ्ता रात में आती थी? मायावती जी ये हफ्ते वाला सिस्टम तो समाजवादी में भी बहुत है भाई साहब। 2015 से पहले बहुत लंबी लाइनें लगती थी गैस सिलेंडर के लिए। यहाँ से आप चले गए अगर सुबह को 5 बजे जाकर लाइन लगती थी गोदाम पर, और कम से कम 3 से 4 किलोमीटर की लंबी लाइन लगती थी। जो आज घर घर एक सिलेंडर, घर में मेरे ख्याल से 4 सिलेंडर घर में सबके मौजूद होंगे इस समय भरे हुए। पहले एक सिलेंडर के लिए मारामारी होती थी, लोगों के लाइन में सिलेंडर गायब हो जाते थे, उठ जाते थे, वहाँ पर लड़ाई होती थी। एक मिनट। बहुत लंबी लाइनें हमने भी देखी हैं। उस समय तो खैर हम बच्चे ही होंगे, 14-15 की बात बताता हूँ, उससे पहले की बात बताता हूँ, जब ये मोदी गवर्नमेंट नहीं आई थी उस समय की बात होता हूँ। अभी भाई साहब ने बताया जी कि गैस के लिए बहुत हाहाकार हो रहा है, इस चीज़ के लिए मैं महंगाई के लिए। हाँ, तो अब तो घर बैठे बहुत गैस मिल कंट्रोल जाती और गुंडागर्दी तो मेरे ख्याल से अब
ऐसा समझो कि है ही नहीं। अब आप क्या कहेंगे इस मामले में? देखो, अपनी अपनी सोच अलग अलग है। अब क्या है, बात सिलेंडर की आती है तो उन्होंने जो योजना चलाई है सिलेंडर देने की, मगर उसका वहाँ जोड़ दिया भाई कोई सब्सिडी नहीं है आज सिलेंडर के साथ, तभी तो घर घर बढ़ रहा है सिलेंडर। भाई सब्सिडी तो बिल्कुल खत्म कर दी। भैया का तो कहना है कि सपा सरकार में लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी सिलेंडरों के लिए, सुबह सुबह उठना पड़ता था, आज घर बैठे सिलेंडर पहुंच रहा है। जब 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था, जब 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था और सब्सिडी भी भरपूर मिलती थी, और अब जीरो सब्सिडी है। सब्सिडी 400 रुपये के सिलेंडर में मिलती है। 400 रुपये के सिलेंडर पे कभी सब्सिडी नहीं मिली। मैं तो 10 साल से देख रहा हूँ, कभी 400 रुपये का सिलेंडर ही नहीं हुआ। तो भैया 400 रुपये मजदूरी खत्म कर दिया करेगा, सुबह शाम तक लाइन में लग के। किसने कहा 400 रुपये का सिलेंडर था? इधर आ जी भैया। है भैया, मतलब एक ही बंदे 800 मिल रहा है तो क्यों लड़ाई चीख रहे करते हो? रहोगे। अरे गेहूं भी तो हम फ्री ले रहे हैं, और क्या लोगे बताओ? दो बार दुनिया भर। राशन मिल रहा है यार सभी मेरी लोगों बात सुनो, मेरी बात सुनो भैया, आप हम अपनी बात रख रहे हैं। लोगों को किस सरकार में राशन मिला? अभी भाई साहब ने कहा कि सपा सरकार में गुंडागर्दी नहीं थी। गुंडागर्दी, ये पुल बन गया। रुको, भाई साहब ये वो पुल बन गुंडागर्दी गया। थी। बता दिया इन्होंने कि विधायक जी ने पुल बनवा दिया। किस लिए बनवाया? विधायक जी को फायदा रहा होगा कुछ, बाकी यहाँ के लोगों का सोचा? बाकी तो भाई साहब यहाँ आज मच्छी बनी तक तो विधायक जी ये पूछने नहीं आए भाई तुम्हारा क्या हाल है, क्या करवाया हमने। बस जो विधायक जी के संपर्क में वो बोलेंगे भाई, विधायक जी के बारे में बोलेंगे, समाजवादी के बारे में बोलेंगे। और हमें तो जी मजबूत सरकार चाहिए। हम आपको बताएं जो हमारा देश बचा है, आपके हिसाब से कौन हमें आना है? फ्री बीजेपी आई। सिलेंडर 2000 हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, मुफ्त सिलेंडर का। 2000 के लूंगा, जिंदगी भर हमें तो बीजेपी अपने को वोट देश की दूंगा। सुरक्षा चाहिए मजबूत। हमारे लिए तो पेट्रोल अभी ऐसा 100 ना रुपए है करें, भाई साहब, अफगानिस्तान 120 हो की जाएगा, तरह तब भी हम भाग रहे हैं। बीजेपी ही चाहेंगे। फिर बीजेपी सरकार तब भी योगी चाहेंगे और केंद्र में मोदी चाहेंगे। बीजेपी चाहिए, बीजेपी आनी है। जिसको पर्सनल फायदे चाहिए वो शायद सपा के पास चला जाए। हमें मैं तो- जिंदगी भर सपा के भाई पास नहीं साहब, जाऊंगा। हम आपको बताएं, हमें मुफ्त की चीजें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ अपना राष्ट्र मजबूत चाहिए और बीजेपी सरकार अच्छा, चाहिए। एक बात बताइए। एक बात बताइए, निर्णय ले, एक मिनट। अटल निर्णय ले। मुझे एक बात बताइए कि योगी सरकार में कौन कौन से काल अच्छे हुए हैं? मुझे कार्यकाल से मतलब नहीं है, मुझे सामने बैठा कौन है मुझे उससे मतलब है। मुझे योगी जी सामने चाहिए, चाहे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे योगी जी चाहिए बस। वोट भी उन्हीं के लिए है। अगर भारत को अफगानिस्तान नहीं बनने देना है तो मोदी और योगी चाहिए। आपके हिसाब से नंबर 1 की सरकार है हमारी मोदी योगी। मोदी जी और योगी जी ही चाहिए हमें हर समय। कुछ कार्य ऐसे बताइए योगी जी के। भैया कुछ कारण नहीं चाहिए, नाम काफी है। नाम कार्य चाहिए ही नहीं। अरे भाई साहब बहुत गरीबों का बहुत सहायता करिए भाई साहब, कॉलोनी से लेकर हर चीज की सुविधा मिली है भाई साहब। हमें किसी सरकार ने कोई सुविधा न दी, इस सरकार में हमें हर सुविधा मिली है। आज 80,000 की भैंस बाहर खड़ी बांध दो, कोई न ले आए। पहले आजम खां की भैंसी चोरी बची है और तीसरी नहीं, अपने आप टेम्पू से भैंसे चढ़वाई है लोगों ने। कांग्रेस की सरकार में 1185 का सिलेंडर बिका है और आज देख लो उसके मुकाबले में अब भी नीचे दामों में। कांग्रेस की नहीं, समाजवादी की सरकार में भारत गैस का सिलेंडर लेके आया कुंदरकी से 1185 रुपए का। अपनी शादी के टाइम पे 16 सिलेंडर खरीदे थे 1185 रुपए में। जो महाशय ये कह रहे हैं कि 485 रुपए का 400 रुपए का सिलेंडर मिला था, कोई ब्लैक से नहीं था, सिर्फ 1185 रुपए का रेट था। आदमी क्या करेगा? पूरे दिन 1185 लाइन में लगने के बाद पूरे दिन लाइन में डेट भी बता सकता हूँ, जनवरी 9 बजे सिलेंडर घर के दरवाजे पे खड़ा होता है, 2 बार आवाज लगती है बाइक से। 2022 का चुनाव कौन होगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? मेरी नज़र में तो आज की स्थिति को देखते हुए और पहले स्थिति को देखते हुए मेरी नज़र में तो योगी जी इसके दावेदार हैं और मैं पूर्ण रूप से बीजेपी का समर्थन करता हूं। और अपने सभी साथियों के साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार में बहुत से ऐसे परिवर्तन हुए हैं जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गुंडागर्दी है ना, और अनेकों प्रकार की ऐसी गतिविधियां हैं जिनके बारे में हम विचार करें। और कोविड के टाइम में जिस प्रकार से हमारी सरकार ने सहयोग दिया है, जो राशन दिया है लोगों को खाने के लिए, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय श्री मोदी जी का और आदरणीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी का।
क्या नाम है आपका? रईस अहमद जी। तो रईस अहमद जी, हमें ये बताइए कि 2022 का चुनाव कौन होगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? अब वो तो आने वाली सप्ताह में देखा जाएगा। नहीं, आप वोटर हैं जी हाँ, वोटर है, लेकिन वो तो आने वाले दौर में देखा जाएगा कौन मुख्यमंत्री। आपको क्या लगता है? अरे देखो, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नहीं, लोगों से भी हम जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार चंद्रा। तो अजय कुमार जी, ये बताइए कि 2022 का चुनाव कौन, किसे देखना चाहेंगे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? माननीय योगी जी। वजह बताइए क्यों? वजह यह है, देखो सबसे पहली बात तो किसी सरकार ने शौचालय नहीं बनवाए। हर गांव में ये गंदगी खत्म करने के लिए उन्होंने शौचालय बनवाए हैं और छोटी छोटी ज़रूरतों को लेकर साथ चल रहे हैं जी। हर आदमी को एक नज़र से देख रहे हैं, ना किसी में भेदभाव नहीं जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि महंगाई में एक ठेला लगाता हूँ, मेरा सामने ये ठेला लग रहा है, महंगाई मैं भी झेल रहा हूँ, लेकिन इस महंगाई की जिम्मेदार सरकार नहीं है, इस महंगाई की जिम्मेदार है ये कोरोना। अगर ये कोरोना ना होता तो हमारे लिए सब चीज़ बराबर मिलती है। ये कोरोना के वजह से हमें सौदा बराबर नहीं मिल रही है, इसकी वजह से महंगाई हो रही है। लोग तो कह रहे हैं गुंडागर्दी बढ़ गई है। इस सरकार में गुंडागर्दी, गुंडा ही खत्म हो गया, गर्दी तो जब बढ़ेगी गुंडा ही खत्म। मोदी सरकार जिंदाबाद। गुंडा ही खत्म, गर्दी तो जब बढ़ेगी गुंडा ही खत्म। गुंडा ही खत्म। देखा ना कहाँ से लाके कहाँ जाके मारा है। ऐसे तो गुंडों को सफाई कर रही है बिल्कुल, और सरकार तो पना देती है। तो काम तो अखिलेश यादव ने भी अच्छे किए हैं। बढ़िया काम करे, बुराई उनकी भी नहीं कर रहे, काम उन्होंने ही बढ़िया करे। लेकिन इस वक्त जो सरकार हमारी काम कर रही है ये बहुत मजबूत काम कर रही है। अगर ये सरकार ना होती तो जैसे वहाँ दूसरे देश में हो रहा है, दूसरे देश का हमारे देश पे भी कब्जा कर लेते। अगर और सरकार होती तो ये बीजेपी सरकार है जो अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महावीर सिंह है, रिटायर्ड प्रवक्ता हूँ मैं नागरिक शास्त्र का। जी। कि जो आपका पहला प्रश्न है जी जी कि सरकार किनकी बनेगी, जी। पहला प्रश्न इससे ये प्रश्न होने चाहिए कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान चुनाव किस मुद्दों पर लड़ा जाएगा, वो पार्टी किसके तहत चुनाव लड़ेंगी। जी। क्या पुरानी डपली पुराना राग जाति और धर्म है और विकास है, जबकि राजनीतिक पार्टियाँ सभी भ्रष्ट हैं और उन्हीं सभी न तो स्वच्छ शासन है न प्रशासन है। जब तक ये स्वच्छ राजनीतिक पार्टियां नहीं करेंगी तब तक स्वच्छ शासन नहीं हो सकता। ये दोनों राजनीतिक दल और लोक सेवक पिंडारी ऐसा काम कर रहे हैं, जनता नीति को पागल बना रहे हैं और वर्णन है। अच्छा भगवान करे ऐसी सरकार आ जाए जो शायद इनकी हो, इनकों की हो, इनकी किनकी हो, जो विकास करे। ऐसा संभावना कल दिख रही है। अभी चुनाव, लोकतंत्र में चुनाव जो है पर्व होता है ना प्रियो होता है। अभी चुनाव हुए पंजाब में हुए थे, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे, वहाँ क्या लड़ाए गए थे, भाजपा रोको भाजपा रोको। ये सब वही चुनाव लड़ेंगे, वही जातियाँ होंगी, वही सब कुछ होगी और फिर वहीं पानी कहाँ जाएगा, गड्ढे में जाएगा, राजनीति गड्ढे में जाएगी, राजनीतिक नेता भ्रष्ट होंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। सरकार बदलने से कोई उत्तर प्रदेश विकास कुछ नहीं होगा, इनका विकास होगा। अच्छी सरकार कौन लाएगा? आप ही लोग हाँ, हम ही लाएंगे, परंतु हम ही सब जो है जाति धर्म स्वार्थ में बटे हुए हैं। तो आप किसको वोट करेंगे? मैं तो वोट करूंगा स्वच्छ राजनीति के, स्वच्छ प्रशासन के लिए। स्वच्छ राजनीति में नोटा में वोट दूंगा, मैं नोटा में वोट दूंगा। सरकार कौन बनाएगा? आप ही लोग बनाओगे ना? हाँ, एक सरकार जनता बनाएगी। जनता बनाएगी। आप जनता हो। हाँ ठीक है, बनाएंगे। आप ही लोग बनाएंगे ना सरकार को? हाँ जी बनाएंगे। तो जब आप अपना वोट ही खराब कर लेंगे तो सरकार कहाँ से बनेगी? सरकार हम बनाएंगे, योगी जी को वोट देंगे। ठीक है, समर्थन है। हाँ, ये बात है। तो और 101 सीटें देनी है। राम मंदिर जो हमारा बना है, वेरी गुड। हाँ भाई, हमें राम मंदिर बना उसका वोट देना हमें। और अब की नहीं 325, अब की लंबी 403 सीटें हमें खुला समर्थन है। बसपा और समाजवादी और कांग्रेस फेल हमारे सामने। वेरी गुड। देखो ये हमारे मतदाता हैं, अपनी राय, मेरी अपनी राय है। ये राम मंदिर के मुद्दा के लिए प्रतिफल पार्टी को देंगे। मैं ऑपलेस होकर के नोटा को वोट दूंगा। नोटा को वोट दूंगा, बीजेपी को वोट देंगे। चलिए धन्यवाद। चलिए नोटा एक एक करके नोटा पे बोलना चाहूँगा। जी बताइए। नोटा सिर्फ किसके लिए है? जो हमारे जागरूक हिंदू हैं, अभी गुरुजी जैसे, उन्हीं के लिए हैं। बाकी किसी मुस्लिम्स के लिए नोटा नहीं है जी। वो अगर कोई भी बंदा खड़ा समाजवादी को वोट देंगे सर। नोटा सिर्फ हमारे जो जागरूक हिंदू हैं, हमारे कांगे अभी मास साहब जैसे, वही नोटा को वोट देंगे। नाम है? मेरा नाम सुमित है। आपका क्या कहना है इस बारे में? 2022 का चुनाव, 2022 जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि योगी सरकार बिल्कुल फेल है। 2022 का चुनाव तो योगी जी के लिए ही है बना है, क्योंकि वही आएंगे। 2022 में उनके अलावा हमें तो कोई और दिखाई दे नहीं रहा। अभी ये कोरोना हुआ जी जी, इसमें लोग बेघर हो गए, सड़कों पे चले, बहुत से मर गए। अगर मेरे ख्याल से प्रदेश में अगर
समाजवादी या अन्य कोई सरकार होती या केंद्र में कांग्रेस होती जी तो इससे ज़्यादा भयावह स्थिति हो सकती थी। जी वो तो योगी जी और मोदी जी थे जो इन्होंने इसको संभाल लिया बहुत अच्छे तरीके से। चलिए जी, क्या नाम है आपका? राकेश तिवारी। 2022 का चुनाव किसे देखना चाहेंगे? मोदी योगी। वजह बताइए। बजे अभी भाई सब बता रहे थे एम्स, जी पहले कितने एम्स थे और अब कितने, आप गूगल पर सर्च करें वो तो जनता बता दी। पहले एम्स से कितनी बिल्डिंगें बनी और अब कितनी बन चुकी हैं। विकास क्या था, पहले सड़कों पर गड्ढे थे, अब कहाँ पर है। जिस दिन योगी जी ने शपथ ली उससे 100वें दिन, इधर आ जाइए भाई साहब, 100वें दिन एक गड्ढा मैं देता था नोएडा में, वो कई सालों से नहीं भरा था और जिस दिन सरकार बनी 30 दिन वो गड्ढे में सीमेंट पड़ गया था। क्या है ये? विकास ही है। विकास होएगा तो पैसा आएगा, पैसा खर्च होएगा, पैसा कहाँ से खर्च होएगा? अबे तेल से तो कमाई है गवर्नमेंट। लेकिन अभी भाई साहब DFC कॉरिडोर बनना है, कांग्रेस ने बनाया था जी, कांग्रेस ने शुरू करी और ला के बस्ते में डाल दी, ठंडे बस्ते में। 2014 के बाद में आया 80% उस पर काम हो चुका और ये पूरा चालू है। किसका है ये? विकास हो रहा तो पैसा खर्च हो तो रहा। आपके हिसाब से योगी जी आ रहे हैं? 100% श्योर। और आपके हिसाब से? परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है जी, परिवर्तन तो होना ही चाहिए। आप परिवर्तन चाहते हैं? गड्ढे की बात कही है, गड्ढे आप चले जाइए कुंदरकी से पागोड़ा रोड, जी 1-1 फुट के गड्ढे हैं, नाप लो जाके फीता लेके, कह रहे हैं गड्ढे कहीं ना जी। अभी भाई साहब ने कहा कि 1-1 फुट के गड्ढे हैं, क्या कहेंगे? कितने दिन पहले रोड डली है वो, और किस सरकार ने और किस ठेकेदारों ने डाली है, उसका कौन देखेगा? अब यहाँ पर एक ठेकेदार काम कर रहा है, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। या उसमें वो सीमेंट लगाएगा नहीं, उसमें कोलता लगाएगा नहीं है तो क्या होगा उसमें? उससे जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। कितने दिन हो गए उस सड़क को? अभी 4-6 महीने पहले उनको फसला रोड था, अब टूट गया, दोबारा बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? पैसा आ रहा है, खर्च होएगा, बनेगा दोबारा। गुंडागर्दी के मामले में क्या कहेंगे? गुंडागर्दी खत्म साहब, बिल्कुल खत्म। हमने देखा है साहब, अपनी 80-80 हज़ार की भैंसें खुद ट्रॉली में चढ़वाई हैं लोगों ने और लेकर गए। आज 80 हज़ार की भैंस आप पुल के नीचे बांध के चले जाओ, ऐसे खड़ी रहेगी, कोई नहीं मिल सकता। बताइए क्या है? तो आपके हिसाब से गुंडागर्दी बिल्कुल इस सरकार में खत्म? बिल्कुल चोरी खत्म साहब, बिल्कुल। गुंडे जो है जेल में रह रहे हैं, जमानत हो रही है, लेकिन कह रहे हैं हम बाहर नहीं आएंगे, सब अंदर रहने दो हमें। अच्छा, बाहर आने का नाम बाहर नहीं आ रहा है, वो कह रहे हैं अंदर रहने दो, जमानत नहीं चाहिए हमारे गुंडों की। अच्छा, क्या नाम है आपका? 2022 का चुनाव, कौन होगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? कोई भी सर्वेक्षण करने की जरूरत नहीं है जी, योगी जी आ रहे हैं दोबारा और मोदी जी आ रहे हैं, बात खत्म। हमें इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं पता। अभी पीछे से भैया बोल रहे थे कि बोलने अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। स्वतंत्रता है उन्हें बोलने की, उसमें कोई नहीं रोक सकता उसे। इस सरकार में गुंडागर्दी काफ़ी बढ़ गई है। गुंडे कहाँ ये तो बताइए, गुंडे है कहाँ? महंगाई बढ़ गई है, महंगाई तो हर सरकार में बढ़ती है। सिलेंडर पे पैसे बढ़ गए। जब सुविधाएं लोगे तो महंगाई तो बढ़ेगी। बिल्कुल। गैस सिलेंडर पैसे बढ़ गए, पेट्रोल डीजल पे पैसे बढ़ टाइम से गए। मिल रही है ना, वैक्सीनेशन फ्री हो रहा है जी, लोगों घर में राशन फ्री जा रहा है, वो कहाँ से आएगा? योगी जी के पास, ये मोदी के पास अपनी संपत्ति तो है नहीं जी, वो कहाँ से देंगे? तो आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी है? मोदी योगी, बस कोई नहीं उसके अलावा। तो ये थे हमारे साथ जनता और हमने जाना 2022 का चुनाव कौन होगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। बने रहिए हमारे साथ, फिर लौटेंगे हम अगले अंक में। देखते रहिए YS न्यूज़। धन्यवाद।